देखिए ए रेज टू पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए। बट अगर कोई बच्चा ये पूछे सर ये ही क्यों होता है, उसके लिए भी हमारे पास एक व्यवस्था है। आप देखिए हमने क्या किया, दोनों साइड का लॉग लिया, तो लॉग लेने पर ये हो गया लॉग ए रेज टू पावर एक्स, जो बन जाएगा एक्स। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करते हैं बोथ साइड्स, तो log y का आएगा 1/y, साथ में dy बाई dx, और ये log एक कांस्टेंट है इसलिए ये जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई में ही बना रहेगा। और आप देख सकते हैं कि dy बाई dx हमारे पास कितना आया, y के साथ log a, और ये हो गया a रेज़ टू पावर x log a। ठीक है जी, ओके। म्यूट कर रहे हैं, म्यूट तो करा हुआ था। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ बता देते हैं एक बार जरा पे 1 मिनट रुकिए। ठीक है, देखिए हुआ क्या था, हमारे पास है ए रेज़ टू पावर एक्स का हमें डेरिवेटिव वैसे तो पता है ये होता है, बट क्यों होता है हमने इसका डेरिवेशन आपको सिखाया है। तो y इक्वल टू हुआ ए रेज़ टू पावर एक्स, अभी दोनों साइड का लॉग लिया तो y का लॉग हुआ log y, और राइट हैंड साइड में आ गया log a और पावर में x, तो पावर आपकी आगे आ जाएगी, हो जाएगा आपका x log a। अभी क्या डिफरेंशिएशन करते हैं, log y का हो गया 1/y, क्योंकि y था इसलिए आया dy बाई dx। x का 1 हो गया, log a कांस्टेंट है, जो शौर्य आप बात पूछ रहे थे वो, बिल्कुल log a कांस्टेंट है। रीजन इसका ये है कि इसमें ना x है ना इसमें y है, तो ये आपका कांस्टेंट है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, y को दूसरी साइड लेके तो आ गया y log a, और y क्या था, y था a रेज़ टू पावर x, इसलिए dy बाई dx या a रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन ax log a होता है। ठीक है, सो जीरो नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई के कांस्टेंट को ना हम कुछ कहते हैं ना आप कुछ कहोगे। मल्टीप्लाई का कांस्टेंट जो होता है वो एज इट इज, मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो होते हैं प्लस और माइनस, जो सिर्फ पूरे के पूरे कांस्टेंट ही होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। यहाँ पे जिसके साथ मल्टीप्लाई का एक्स है ये बचा जाता है। सर y को a की पावर x क्यों लिया, ये डेरिवेशन करा है। 31 क्वेश्चन देखो छवि, ये ये क्वेश्चन था इसलिए हमने इसको ऐसे लिया, क्वेश्चन था इसलिए करा है बेटा, कोई रीजन नहीं। अच्छा ठीक है, ओके सुची। हाँ सीधा लिख दो, बिल्कुल सही बात है, ये तो डेरिवेशन सिखाया था, अगर आपका आता तो आप डायरेक्ट लिख देना, 1 मार्क नहीं आएगा। अब यहाँ से देखो नई दुनिया, ये क्वेश्चन वीडियो में कवर करवाए थे, लेकिन बेटा मयंक आपको ये 2 बार और 3 बार करने पड़ेंगे तब ये अच्छे से होंगे। ये सबसे लेंथी क्वेश्चन इस चैप्टर के, इसलिए कहा था वीडियो से देखोगे तो आपको हेल्प मिलेगी, आज की क्लास थोड़ी अच्छी होती चली जाएगी। आप सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर है x और इसकी पावर में भी है x। अगर x की पावर में x हो या x की पावर में y हो, y की पावर में x हो, y की पावर में y हो, कुछ भी हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें log की हेल्प लेते हैं। बिल्कुल log लिया हमने दोनों साइड का। अगर किसी ने वो वीडियो एंड तक देखी हो तो शायद मैंने उसमें एक
बहुत ही खतरनाक मेथड भी बताया हुआ है। आई होप मैंने बताया हुआ है। बिल्कुल बहुत खतरनाक मेथड है वो, मतलब एक बार में तो समझ में ही नहीं आता कि वो क्या रहा है। बट उसके साथ एक वार्निंग भी दी हुई थी, अगर आपने उसे ऑब्जर्व करा हो तो वार्निंग ये थी कि आपको उसे सीबीएसई में यूज नहीं करना है। वो क्लियर नहीं हुआ था। बिल्कुल कोई बात नहीं, मैं बताएंगे हम आपको। नॉट नॉट एक्सेप्टेबल। अभी log y का डिफरेंशिएशन करा तो आया 1/y, और y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई dx। साइन x का डिफरेंशिएशन करा cos x हो गया। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा सेकंड एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन करा फर्स्ट एज इट इज। तो यहां से dy बाई dx आ गया आपका y के साथ cos x log x, cos x log x और sin x अपॉन x। लास्ट में बस क्या करना है, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर sin x के साथ। गुड क्वेश्चन। अभी बताते हैं, सबके सामने आपकी बात को रखेंगे। शौर्य, शौर्य बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप पूछते चलोगे तो इससे क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट आ जाता है। ओके बढ़िया है आयुष, वीडियो देखी थी आपने इसका मतलब? मुझे ऐसा लग रहा है जिन जिनने वीडियो देखी उन्हें क्वेश्चन कुछ लग ही नहीं रहा होगा इस वक्त। हाँ, अरे अनुभव क्या बात है। अनुभव शौर्य दोनों का सेम डाउट है। तो देखिए डाउट क्या है उसे सुन लीजिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्या? थर्ड स्टेप में बेटा देखो, साइन का डिफरेंशिएशन हुआ cos x, log को एज इट इज, फिर log x का हुआ साइन एज इट इज। तो हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है u इंटू वी वाला दीपांशी। डाउट ये है कि साइन एक्स अपॉन एक्स वन नहीं हो सकता, क्योंकि कभी तो आप वन करा देते हो, कभी नहीं कराते हो। ये क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कब वन करना है कब वन नहीं करना? शाबाश। ये कौन है? अरे अग्रवाल साहब, श्लोक बहुत बढ़िया, गुप्ता जी, वरुण, आयुष, बिल्कुल से चारों बच्चों ने बिल्कुल सही सटीक आंसर दिया है कि वो बात लिमिट हो तब होती है तुषार, कि अगर यहाँ पे लिमिट भी एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए सुची, ये बात श्रेया, क्योंकि x अप्रोचिंग टू जीरो नहीं है। गुड मुकुल, आर्यन, अगर x अप्रोचिंग टू जीरो हो, लिमिट हो, तब ये वन होता है। साइन एक्स अपॉन एक्स कभी वन नहीं होता। बहुत बढ़िया। ओके चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन आप लोग करें सभी। थर्ड क्वेश्चन सभी लोग करें। करो करो करो। ओके सुची, वेरी गुड। सुची डायरेक्ट मेथड से कर रहे हो बेटा या सीबीएसई मेथड से? गुड। डायरेक्ट मेथड आता है बेटा सुची? ओके देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है y, और y में हमारे पास log x रेज टू पावर cos x।
क्या बात कर रहे हो सुची, ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी चीटिंग हुई है आप सबके साथ, अभी बताएंगे। देखो भी, तो दोनों साइड का लॉग लिया होगा, बेटा ये गड़बड़ करी गई है आप लोगों के साथ में। इसका मतलब आप लोगों को जस्ट 25 to 33% बातें बताई गई हैं अभी तक। अपना लेवल बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना स्टार्ट कर दो। निग्रह, शुचि, अवनी, सभी लोग ओके। वरुण बहुत बढ़िया। तो लॉग वाई का हुआ 1/y और साथ में आया dy/dx। मैं ये जानना चाहता हूँ किस किस बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है, अभी बताएंगे सुचि। हाँ ये तो है, खैर ये बात तो है। सो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा, सेकंड एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन करा, फर्स्ट एज इट इज। तो बस y को दूसरी साइड ले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बता दें किस किस को इसमें प्रॉब्लम है, किस किस को प्रॉब्लम है वो बता दें मुझे कि उनको इस मेथड में प्रॉब्लम आ रही है। ऑनेस्टली बताओ, आपकी बात मेरी बात हम दोनों के बीच में। ओके विशाल, ठीक है, गुड, राइट आर्यन, ठीक है। बाकी बताओ, राघव कम बोलने वाला बच्चा, प्रशांत जिंदल, 13 अटेम्प्ट करो जिसको नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है, गार्गी, ऐसा कोई होना जिसमें 3 बार ही एक बार। हाँ ऐसा है, ऐसा भी हो जाएगा। अनुभव, गुड गुड राघव। लॉग एक्स को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, कर दिया था बेटा तभी तो आया था 1/x log x। श्लोक 1/x log x तभी तो आया है, log x पे बॉक्स लगा के। ठीक है प्रशांत, गुड। मानसी, एक बच्चे ने, गार्गी बेटा प्रॉब्लम है, वीडियो नहीं देखी गार्गी, गार्गी वीडियो देखी नहीं देखी बेटा। फर्स्ट में डायरेक्ट बहुत सारी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसीलिए प्रॉब्लम बेटा। नहीं आंसर कोई बात नहीं, टाइप मत करो, आप खुद चेक कर लो। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब एक डाउट आया, जेन्युइन डाउट है, सुन लीजिए क्या है डाउट। वो डाउट ये है कि सर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि y इक्वल टू log x की पावर में cos x। तो ये कह रहे हैं सर इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट मतलब लाइक यहाँ पर बॉक्स बनाया और x की पावर को n मान लिया, कुछ ऐसा। क्यों मुकुल, ऐसा ही सोच रहे हो आप या कुछ और बता रहे हो? ठीक है मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, log x की पूरे की, हाँ मुकुल, ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं कर सकते मुकुल। मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है, सुनना बच्चों, कि अगर x की पावर में कांस्टेंट होता है तो आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो ऐसा, बट ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम ये x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। रीजनिंग समझ में आई सबको? ठीक है, कांस्टेंट, x की पावर कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला है वो, या कांस्टेंट की पावर x का फॉर्मूला है। भाई अगर आप इसे कांस्टेंट मान के x सोचेंगे तो ये कांस्टेंट की पावर x है। बात समझ में आ गई होगी। सो लॉग लेके करेंगे। गार्गी फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ था बेटा
30 सेकंड क्लियर हुआ था या नहीं होता बताओ सर? अगर पावर ए होती तब कर सकते हैं। यस चिराग कर सकते हैं। अपनी गुड बेटा कौन सा 13 कर दिया आपने? यस सर। ई रेस टू पावर लेने वाला मेथड है क्या कोई डायरेक्ट? नहीं वो नहीं है बेटा, वो भी एक मेथड है, वो थर्ड मेथड है, वो आर डी शर्मा का मेथड है, वो भी एक मेथड है। 13 डन। ओके ठीक है। गार्गी बेटा आपको थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं? हाँ डीवाई बाई डी एक्स ही निकालना है बेटा, 13 में भी और थर्ड में भी। पक्का? बाकी बताओ और कौन कौन है हमारे पास? रिया, विशाल। ओके 13 तो बहुत आसान है वैसे ना। अनमोल, अनमोल कुछ नहीं कह रहे हैं। एंड दीपांशी। चलो मैं बता देता हूँ आपको। तो हमने यहाँ पे लॉग लिया, तो ये हो जाएगा log x रेज टू द पावर cos x, और ये हुआ cos x के साथ log x। डिफरेंशिएशन किया, वेरी गुड। मुस्कान गुड बेटा। तो फर्स्ट का किया, सेकंड एज इट इज, अभी भी करा था शायद मैंने। 13 कराना है मुझे, ये तो मैंने अभी अभी कर दिया था। तो दोनों साइड का लॉग लिया, तो ये हो गया x log y और y log x। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन y की वजह से dy बाई डी एक्स। सेकंड लिखा, सेकंड लिखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन। सेकंड लिखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब यहां से dy बाई डी एक्स की, ठीक है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो। कोई नहीं मुकुल, अब 13 आगे भी समझ में नहीं आया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे उधर ले गए, dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा और ये हो जाएगा x अपॉन वाई माइनस का log x इक्वल टू y अपॉन एक्स माइनस का log y। ठीक है, बाकी बताएं गार्गी बेटा। ओके राइट, विशाल क्लियर हो गया, ठीक है। और किसी को भी कोई इशू हो तो मुझे बता दो बेटा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। राइट, सो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है y इक्वल टू 5x रेज टू द पावर 3 cos x। तो दोनों साइड का log लेंगे तो बनेगा log y, log लेंगे तो बनेगा 5x की पावर 3 cos x, जो बन गया 3 cos x log 5x। अब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट सेकंड करके आप ये देखिए क्या आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है या नहीं, बताएं सभी लोग। cos 2x है, ओके cos 2x है भाई। cos 2x बता रहे हैं।
ओके, जिनका थर्ड हो गया वो सेवंथ पे मूव करो। नहीं, कॉस 2x में नहीं लगेगा, थ्री तो कांस्टेंट है ना बेटा। थ्री तो ऐसे ही चलता रहेगा बाहर, इसे ऐसे बाहर लिख लो। अब आप इसे फर्स्ट मानो, इसे सेकंड मान लो, अपना क्वेश्चन करते रहो आराम से। मल्टीप्लाई का कांस्टेंट ना आपको कुछ कहेगा ना आप उसे कुछ कहोगे। सिंपल सी बात ये है। यार बच्चे बहुत सारे हैं, कौन कौन आ गए आज? अनमोल, अनुभव, आर्यन, अवनी के। अपनी बुक में से आंसर चेक कर लो, मिसलेनियस का थर्ड पार्ट है ये सब मिसलेनियस के हैं। एग्जाम्पल है सर, लॉग के एम एन फंक्शन अवेलेबल होने चाहिए ना। हाँ, फंक्शन अवेलेबल। सर कॉस्ट टू एक्स में चेन रूल लगेगा नहीं? हाँ चेन रूल लगेगा, कॉस्ट टू एक्स में चेन रूल लगेगा बेटा। वेरी गुड। सर कहाँ चेन रूल लगेगा? देखो जब आप कॉस्ट टू एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ लगेगा। कॉस्ट टू एक्स का क्या होगा? माइनस का साइन टू एक्स, और फिर टू एक्स का भी तो करना पड़ेगा ऐसे। अब एक रिलेशन फंक्शन का टेस्ट दो तो सभी लोग, और कल हम तुम्हारी एक लाइव क्लास रखेंगे रात को। टीटीएस में हम तुम्हारी लाइव क्लास सोच रहे हैं रेगुलर रख दे तुम्हारे एमसीक्यू कवर कराने के लिए। एमडब्ल्यूएफ में आपकी ऐसे क्लास होती रहेगी, टीटीएस में रात को रखेंगे चैप्टर यूट्यूब वाली। यस वरुण, आपको वहां पे आंसर्स देने हैं सारे के सारे, और हम सारे एमसीक्यू सोच रहे हैं वहां पर कवर करवा देते हैं वन बाय वन। सच्ची डन। ओके बेटा, गुड। इवनिंग 9:15। 7 डन, प्लीज टेल आंसर। आंसर एक मिनट रुको, अभी बताते हैं आपको।
डैश कर लेते हैं। सर क्या जो लाइव क्लास में वो मॉर्निंग आफ्टरनून में शिफ्ट हो सकती है? हम्म, बेटा बताते हैं रिया, इसको भी बताते हैं आप। 9 का आंसर काफी लंबा है। 9 का आंसर हम लिख देते हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। देखो बहुत आराम से करना है ये क्वेश्चन आपको। तो आपका जो आंसर आना चाहिए 9 का वो है, सबसे पहले तो देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल रेज की पावर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा ही आएगा। फिर इसके बाद में, यस, कंटिन्यू करो बेटा, कंटिन्यू बिल्कुल। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आएगा, और 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा। दिस इज द आंसर ऑफ 9। 7 की बात करें तो 7 के आंसर में log x रेज़ की पावर में log x होगा, फिर 1/x आएगा, log x आएगा, अपॉन में x आएगा, ओके अभी बताते हैं। 7th में 1/x की जगह से 1 आया। अरे वो आपने बेटा एलसीएम भी तो ले रखा है, तुषार आपने एलसीएम भी तो लिया हुआ है वो, तो आपका 1 ही आएगा ना फिर। आपने इसे कंबाइन करके लिखा हुआ होगा ना, एलसीएम लेके, इसलिए 1 आ रहा होगा। क्या कह रहे हैं 7th में? अच्छा लोग अब नहीं सर, एग्जाम में कॉर्ड सॉल्व करना जरूरी है? ठीक, कॉर्ड सॉल्व करना मैं बता देता हूँ। देखो बड़े रिलैक्स होके क्वेश्चन करने हैं, कोई मिस्टेक ना हो। 9 नहीं आया। ओके, 7th में y इक्वल टू लॉग एक्स करके करना है, हाँ बिल्कुल, लॉग एक्स करके करना है।
हाँ ये मुझे भी लग रहा है कैसे है। हाँ ठीक है, भी समझ में आ गए। हाँ बिल्कुल बेटा यही। देखो सबसे पहले जो सेवंथ का डाउट है वो ये है कि y इक्वल टू लॉग लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और ये बन जाएगा log y इक्वल टू में log log रेज टू पावर में log x। ठीक है, अब ये log जाएगा आगे। तो यहाँ थोड़ा ब्रैकेट का यूज अगर आप करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, वरना इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अब ये आपको कर लेना है। ये सेवंथ की बात चलिए यहाँ पर। 46 का आंसर लिखा हुआ है बेटा, ये रहा। ये 46 का ही आंसर है। हाँ मुकुल, मयंक कौन पूछ रहे थे? 7 पूछा था अभी किसी ने, वो देख लो। ये अब एक स्टेप का क्वेश्चन बचा है बस। 46 बता देते हैं अभी। 46 में तो बहुत आसान है, एफ एक्स को वाई मान के कर लो आप, और डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो बस। 9 बताते हैं अभी। अच्छा आंसर गलत आ रहा है, कोई नहीं अभी देखते हैं। 9th में हमने क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट एक स्टेप लिख रहा हूँ। तो आपने लॉग लिया ही नहीं ना बेटा, आपने ये वाला लॉग लिया ही नहीं था दोनों साइड का, इसलिए नहीं आ रहा आपका लॉग। एक लॉग आपको भी तो लेना था। अरे तो आप ये देखो, ये वाला लॉग है ना, दो लॉग तो ये थे, एक हमने लिया तो 3 लॉग हो गए। एक दो 3 लॉग हो गए। दो तो क्वेश्चन में ही गिवन है, एक हमने ले लिया तो 3 लॉग हो गए। अब देखो आपके 3 आ रहे या नहीं आ रहे। 3 लॉग के साथ ही किया है। तो फिर ये log x पावर आ गई, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा, सेकंड एज इट इज। सेकंड का डिफरेंशिएशन करा, और फर्स्ट एज इट इज। अब log x से log x कैंसिल हो गया बस। हाँ जी, 1/y हो गया, और y की वजह से क्या आया, dy बाई dx। नहीं नहीं, कोई सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इतना कर दिया बहुत है। फर्स्ट लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ बॉक्स रूल लगा है तो इसका भी दोबारा करना पड़ेगा। तो ये आएगा cos x प्लस साइन एक्स। फिर सेकंड लिखा, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब तो आगे आंसर cos x प्लस साइन एक्स कॉमन ले लो, ये कैंसिल भी हो रहा है। हाँ जी, किसी और की समस्या बची हो इसमें? 9th में किसी और का डाउट हो कि जी 9th नहीं आ रहा था, 9 सबका हुआ या नहीं हुआ? ठीक है सुची बेटा, आपके तो सारे हो गए, बात हो गया बेटा, वेरी गुड। अच्छा आप ये देख के देखो, जिन्होंने वीडियो देखी उनके लिए ये क्वेश्चंस कैसे हैं।
दिव्यांश गौतम, बहुत बढ़िया बेटा, तुम लिखते हो ना मन खुश हो जाता है। बात ये 6 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है जब आता है एग्जाम में। ठीक है, अभी 46 भी डाउट है। विशाल 9th हुआ बेटा, नहीं हुआ अभी? ओके, बिल्कुल। विशाल 9 क्या है बेटा, 9th हुआ नहीं हुआ अभी, देखो। 3 के 6 नंबर। क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन, मुकुल 100 ही लाने हैं सबको, लेकिन एमसीक्यू में काफी काम करना पड़ेगा हम सबको। अगर तुम लोग अपने स्कूल की क्लासेस का सेक्रीफाइस करो तो मैं दिन में 1 घंटे की क्लास लूंगा 10 या 11 बजे, लेकिन आपको क्लास का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब सबकी यहाँ आएगी तब आपकी होगी बेटा। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो चिराग, आप मुझे बताओ। एमसीक्यू तो टफ ही आएंगे बेटा। ठीक है वरुण। ठीक है, एमसीक्यू वाली क्लास दिन में रखेंगे फिर। बिल्कुल रखो बेटा, 1 घंटे की क्लास का सेक्रीफाइस करो। और आप लोग देखो फिर मजे, कल कर देते हैं क्लास। कल क्लास कर देते हैं, यूट्यूब की करेंगे, लेकिन सेक्रीफाइस ये है कि अगर स्कूल में क्लास चल रही है तो आप उसकी प्रायोरिटी पे इस क्लास को ले लेना, वरना एमसीक्यू निकल जाएंगे। कल टेस्ट नहीं रखते, कल लेते हैं क्लास एमसीक्यू की पहले। कल एमसीक्यू क्लास लेते हैं चैप्टर 1 की। नहीं, दिन में ही रखेंगे क्लास पार्थ, अब मॉर्निंग में क्लास रखेंगे, टाइम पता लग जाएगा। एमसीक्यू की क्लास चलाएंगे आपकी। एफ डैश का मतलब dy/dx, यस। आयुष वीडियो देखो जल्दी से। टेस्ट इवनिंग में दे देना रात को, टेस्ट रखो इवनिंग में और सुबह रखो एक क्लास। ओके। अच्छा, अभी एक मैं जरा बात बताना चाहता हूँ सभी बच्चों को, समझ में ना आए तब भी परेशान मत होना। ओके। चिराग, अभी क्या था बेटा, ये देखो 9 को देखो, ये y इक्वल टू बेटा ऐसे हो गया, log y लिया। जब log y लेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी, लिख दी। अब ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। चिराग, फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखोगे परेशान रहोगे। एक फर्स्ट हो गया, एक सेकंड। फर्स्ट लिखा सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड लिखा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, बस, और कुछ नहीं करा। वीडियो जरूर देखा करो। देखो अगर आप लोग वीडियो में लापरवाही बरतोगे तो काम बहुत गड़बड़ हो जाएगा। सुनो भाई, एक बात आपको बतानी है, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, बिल्कुल मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं एकदम। मैं आपके सामने 2 फॉर्मूले लिख रहा हूं। ओके। एक पहला फॉर्मूला जो आप सबको आता है होता है nx(n-1). दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है a⁻x जो होता है a⁻x log a। इसे ऐसे समझो, ये x की पावर में कांस्टेंट और ये कांस्टेंट की पावर में x। रिपीट कर रहे हैं, x की पावर में कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर में x। सेकंड बात, पूरे शारजा में कोई इस मेथड को यूज नहीं करता, सो इसे करो, सीक्रेटली यूज करा करो बस। ओके, बिल्कुल सुपर सीक्रेट मेथड है ये, ध्यान से देखो।
ये x है और ये कांस्टेंट है, x की पावर कांस्टेंट, आप इसे n की तरह ट्रीट करो। पहले फर्स्ट फॉर्मूले की तरह ट्रीट करा तो क्या आएगा, x x x माइनस वन। अब सेकंड फॉर्मूले की तरह ट्रीट करो, तो a रेज़ टू पावर x का a रेज़ टू पावर x और साथ में log a मतलब x। देखो एक बार मैं इसे n मान रहा हूं और इसे x, कुछ नहीं है अपने तक रखनी बात, एग्जाम्पल एग्जाम्पल कुछ नहीं है। दूसरी बारी में देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये x की पावर में x है, अब है तो ये x की पावर में x, पर अब आप इसे a मानो और इसे मानो x। अभी बता रहे हैं बेटा, अभी बता रहे हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, क्या आया, कॉमन आ रहा है, तो ये आपका डायरेक्ट आ जाता है dy/dx। अब ये मत पूछो ऐसे कैसे भी, अब नहीं नहीं नहीं, सीबीएसई में यूज नहीं करेगा कोई भी इसे, कोई भी सीबीएसई में यूज नहीं करेगा कोई भी, बिल्कुल स्पेशल वार्निंग है ये। आर्यन ये समझ में आया क्वेश्चन, पहले से देखो x की पावर x का, तो वैसे क्यों नहीं करेंगे, आता ही नहीं बेटा सीबीएसई वालों को, तो क्यों करोगे। हाँ अभी देते हैं बेटा एग्जांपल, ये तो एक क्वेश्चन हुआ है। सुचि, अवनी, पार्थ, कुछ दाव अपने लिए बना के रखा करो विशाल। आंसर, आंसर पता चल जाता है एकदम क्या आने वाला है एक लाइन में। ओके, यहाँ देखो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। ये आपके पास है x की पावर x, तो एक बार तो मैं इसे a रेज़ टू पावर x ट्रीट कर रहा हूँ और एक बार मैं इसे x की पावर n ट्रीट कर रहा हूँ। तो इस मोमेंट पे ये x रेज़ टू पावर n है, तो x रेज़ टू पावर n का क्या होता है, n x n माइनस वन। हाँ ये भी सही है निग्रह, अभी करते हैं। और दूसरी बार में a रेज़ टू पावर x, और a रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a रेज़ टू पावर x log a होता है। अब आप देखो a की जगह क्या लिखा हुआ है, डबल हो जाता है, दो बार होता है, तभी आंसर आता है इसका। ज्योति तुम्हारा डाउट बहुत रीजनेबल है, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छा डाउट है तुम्हारा, हाई क्वालिटी डाउट है। देखो आप इसे देखो, ज्योति कह रही है सर ये जो लॉग आपने यहाँ पे ये log x लिखा है, तो इसमें ये x कौन सा वाला है, ये बेस वाला है, ये पावर वाला x है, ये वो यूज कर सकते हैं शौर्य। सही बात, बिल्कुल बेस वाला ही है। आप ये देखो ना यहाँ पे ज्योति ये किसकी वजह से आया, ये ए की वजह से आया है, तो ये ए कौन है, ये बेस वाला एक्स है। नहीं चिराग बेस वाला है। मयंक ने सही कहा, सेम ही है, कोई सा भी लिख दो, ये ठीक है मयंक। बेटा आप ये देखो यहाँ पे ये लॉग एक्स किसकी वजह से आया, ए की वजह से आया है ना, तो अगर ए की वजह से आया है तो ए क्या है आपका, ए बेस में है, तो ये बेस वाला माना जाएगा। जय ठीक है देखेंगे, शोन नहीं है, रिकॉर्डिंग डालने की बात हो रही है। सुचित डाउट क्लियर हुआ।
अभी कहते हैं हमारे निगरे बाबू को, क्या है ये हमारे चतुर बालक है काफी, कह रहे सर ऐसे हमें क्या पता सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। बोले सीबीएसई वाले से करो तब पता चलेगा, ऐसे हम ना मानेंगे, क्या पता हमारा बेवकूफ बनाया जा रहा हो। क्वेश्चन नहीं करा रहे बेटा, देखो अभी बिल्कुल सही बात। फर्स्ट लिखा सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड लिखा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। आंसर आया भाई? आ गया आ गया, आ जाएगी वॉइस। आंसर आया कि नहीं आया देखो, निकले आंसर आया सेम। ओके जी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये कुछ जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड होता है, तो एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं अभी। ओके। सर ये मेथड खाली एक्स की पावर एक्स के लिए ही है, नहीं किसी के लिए भी है? सीबीएसई मेथड इजी है, लेंदी है। अभी देखो एक लाइन में आंसर भी निकाल सकते हैं हम इसको। जैसे देखो, मैं बताता हूँ एक लाइन में आंसर कैसे निकाला जाता है इस मेथड से। इसे मैं एन ट्रीट कर रहा हूँ, इसे मैं एक्स ट्रीट कर रहा हूँ। एक्स की पावर एन का क्या हुआ? एन एक्स एन -1। और क्योंकि मैंने इसे एक्स ट्रीट करा और ये एक्स है नहीं, तो चेन रूल भी लगेगा, यहाँ पे आ गया log x का 1/x। अब ये a रेस्ट टू पावर x, a रेस्ट टू पावर x का क्या होता है? a रेस्ट टू पावर x log a। और ये x होना चाहिए था पर ये भी x नहीं है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करा, और यहां से हमारा एक लाइन में आंसर आ जाता है। अब सुनो जरा, समझ सको तो समझ लेना। सर y वाले मेथड के लिए y इक्वल टू m बेस पावर सेम होना चाहिए। नहीं सलोनी ऐसा नहीं है, पावर सेम होने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात याद रखो बच्चों सारों, इस दुनिया में कौन सरवाइव करेगा? जो ज्यादा मेथड या ज्यादा सिचुएशंस में सॉल्व करना जानता हो, या जिसे एक या दो मेथड ही पता रहते हो। तो हमें हमेशा नई चीज के लिए
पॉजिटिव रहना चाहिए और हमें वो सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आप सुनिएगा फिर से, एक लाइन में आंसर निकालेंगे, एक लाइन में बिल्कुल। x की पावर n, x की पावर n का क्या होगा? n x n -1 प्लस, अभी भी एक इसमें, हाँ एक दिक्कत तो रह गई। क्या कमी रह गई? इसे हमने x माना था, तो इस पे चेन रूल भी तो लगेगा। प्लस अब a रेज टू पावर x, और a रेज टू पावर x का क्या होता है? a रेज टू पावर x log a, और जो x था वो x नहीं था, तो उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा और आंसर आपका आ गया। हम इस मेथड से सिंगल लाइन में आंसर निकाल सकते हैं सारे। ये मैथमेटिकली एक्सेप्टेड है, बट सीबीएसई में एक्सेप्ट नहीं करा जाता। जैसे एल हॉपिटल रूल होता है ना, एल हॉपिटल आपका सीबीएसई में एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसे इसके साथ। तो इसका मतलब हमें सिर्फ आंसर चेक करने के लिए कहता है। बिल्कुल वैसे तो होना चाहिए सारे मेथड में सीबीएसई, ये भी हाँ होना तो चाहिए। सर ये कंपटीशन के लिए है, मतलब कंपटीशन में आप आंसर चेक करने में कभी भी यूज कर सकते हो। आपके पास एक मेथड है जिसका आप कभी भी यूज कर सकते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 15 करो जल्दी से, और डायरेक्ट मत करना, सीबीएसई मेथड से करो। 14 क्वेश्चन करिए, और जिसको भी दिक्कत हो मेरे से संपर्क करे। नहीं आंसर लग नहीं आएगा बेटा, अभी उसमें मल्टीप्लाई नहीं करी थी, वो पावर 1 हो जानी थी। ओके, शाबाश आयुष। आयुष अनमोल से बोलो, वो भी बोला करे, बोलता कम है अनमोल। 15 करो।
जय बेटा माइनस, हाँ नहीं सही कर रहे हो आप, लेकिन माइनस का इशू रहेगा। लिखा 10x सही है बिल्कुल। गुड मानसी। अब dy/dx कॉमन लेके निकाल लो बस। ये क्या लिख दिया, 333। ओके, 15 के आंसर अलग अलग आ रहे हैं आप लोगों के, मुझे चेक करना पड़ेगा। ये वैसे डायरेक्ट भी हो सकता है। log e1 होता है, गुड, इसीलिए हमें ये कराना पड़ेगा। अब करिए आप 15 को, ये है 15। आपको बताया था ना, log e1 होता है क्योंकि बेस e होता है, तो log e की वैल्यू हमेशा 1 होती है, बिना डिफरेंशिएशन के। अभी डिफरेंशिएशन करा नहीं है यहाँ पर हमने। बिल्कुल तुषार। ठीक है जय, वेरी गुड। ओके, यहाँ देखें अभी 12 को, यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में चेंज है थोड़ा सा, सुनेंगे सभी बच्चे ध्यान से। आ जाओ भी वापस अब, आप देखिए। ओके, सभी ध्यान से सुनो। ओके, देखो इसमें करना क्या है कि अगर क्वेश्चन में आपको पता है ये लॉग वाला है, ये भी लॉग वाला है, ये भी लॉग वाला है, ये लॉग वाला नहीं है चलो, पर ये लॉग वाला है, ये लॉग वाला, अगर क्वेश्चन लॉग वाला है, एक पार्ट भी कोई भी, और उसमें
आपका जो साइन है बीच में, उनके बीच में प्लस या माइनस है, तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होंगे, उनमें आपको u और v का यूज करना पड़ेगा। आपने u एज्यूम करा और डिफरेंशिएशन करो, तो ये हो गया du बाई डी एक्स और ये हो गया dv बाई डी एक्स, और 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। ठीक है जी। अब यहां से नया क्वेश्चन, आपके एक क्वेश्चन u के लिए होगा अलग से जो आपको आता है, और एक क्वेश्चन v का करना पड़ेगा जो आपको आता है। तो u को कैसे करेंगे, दोनों साइड का लॉग लिया और ये हो गया y log x। बिल्कुल था, वीडियो में मेथड था ये। अब log u का क्या होगा, 1 अपॉन u, और u की वजह से क्या आएगा, du बाई डी एक्स। फर्स्ट लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड लिखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो यहां से du बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई u के साथ y बाई एक्स log x के साथ dy बाई डी एक्स, और u की वैल्यू भी पुट कर दो। तो ये तो अभी हमने u निकाला है। तभी तो 6 मार्क्स का आएगा अनुभव, तभी तो बेटा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अभी तो हमने du बाई डी एक्स निकाला। ठीक है जी। अब ऐसे ही v के लिए, नहीं कॉम्प्लेक्स तो इससे ज्यादा नहीं आने का, ये जितने भी है बस यही कॉम्प्लेक्स है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है जी। अब log v का क्या होगा, 1 अपॉन v। फर्स्ट लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड लिखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। v की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है जी। अब ये भी हो गया आपका, du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स दोनों आ गए। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स आपका 1 0 है। du बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करी तो ये आया x एस टू पावर y इंटू में y बाई एक्स एस टू पावर y log x के साथ dy बाई डी एक्स। dv बाई डी एक्स की वैल्यू आई y रेज टू पावर x अपॉन में y और dy बाई डी एक्स प्लस y रेज टू पावर x और आया log y। अब आप देखो दोनों में से कॉमन आ रहा है dy बाई डी एक्स, इसे सिंप्लीफाई करोगे। 6 मार्क्स बेटा ऐसे ही नहीं मिलते ना अनुभव। इसे देखो ये क्या है, y रेज टू पावर x log y, यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन लिया
क्या बचा, एक्स रेज टू पावर वाई और लॉग एक्स, और x के साथ y रेज टू पावर x माइनस वन। हाँ जी, अब तो आ जाएगी वैल्यू dy बाई डी एक्स की। अभी शॉर्ट बता रहे थे तो कह रहे थे पूरा वाला कराओ। हर स्टेप केयरफुली करना पड़ेगा, ये 6 मार्क्स का है, ये ऐसे ही करना पड़ेगा क्वेश्चन। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या आएगी, माइनस के साथ हाँ चलेगी चिराग, चल जाएगी, ट्रिक सारे क्वेश्चन में चलेगी। सिक्स क्वेश्चन में यू प्लस बी करके ही करना है, सिक्स भी ऐसे ही करना है, फोर्थ भी ऐसे ही करना है, एट भी ऐसे ही करना है। सर ये ले वाला कुछ ज्यादा ही बड़ा है, पहले वाला 6 मार्क क्वेश्चन के हाँ अनुभव बड़ा तो है, ये भी जिससे भी बड़ा है। देखो इसे भी u माइनस बी करके करना है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डी यू बाई डी एक्स आएगा, डी वी बाई डी एक्स आएगा, और डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो u का अलग निकालो, डी वी बाई डी एक्स अलग निकालो। इसे भी u प्लस वी करके करना है, इसे भी u प्लस वी करके करना है। राइट में एक बार दोबारा समझाना, ओके। देखो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करी यहाँ से, आप मल्टीप्लाई करोगे ना इसकी, तो ये आ गई। फिर डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करी यहाँ से, तो ये तो आई डी यू बाई डी एक्स की, ये आई डी वी बाई डी एक्स की। हम्म, ओके आर्यन, समझ में नहीं आई बात, डायरेक्ट वैल्यू रखी है बिल्कुल। आर्यन तुम बताओ क्या कहना चाहते हो, बताओ बताओ बताओ। अच्छा आवाज तो ऐसे, ठीक है जी, डन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हम इसे मान लेते हैं कि ये y है, और अब ये u है, ये v है, ये y है। तो हमें एक्चुअली डी यू बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा, डी वी बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा डी वाई बाई डी एक्स फाइंड होगा। सिमिलरली ये u, ये v, ये y, क्वेश्चन में लेंथ ज्यादा है पर लॉजिक कुछ नहीं है, सोचने का कोई काम नहीं है, बस सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। पर इतना ध्यान रखना, अगर प्लस या माइनस का क्वेश्चन है तो उसे यू और वी से ही करना है। एक क्वेश्चन करके देख सकते हो आप लोग, आराम से करो, जल्दबाजी कोई नहीं होनी चाहिए।
नहीं पार्थ बेटा, नहीं, सीबीएसई बिल्कुल परमिशन नहीं देता। हाँ, बहुत लंबा आंसर, बहुत लंबे आंसर है इसके। ये एक्सरसाइज कौन सी है? ये एक्सरसाइज है 5.4 होगी शायद। एक मिनट बता देते हैं आपको। 5.4 ही होगी। 5.5 है ये। 5.5 है। तो ऐसे आते टेस्ट भी नहीं होता, सही है गलत, हाँ ये तो है, टेस्ट तो नहीं होता। रिलैक्स होके करो, एक क्वेश्चन करोगे कॉन्फिडेंस बनेगा, एक और करोगे बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं है इसमें। बहुत आंसर, बहुत बड़े बड़े आंसर, सबसे बड़े आंसर है, इससे बड़े आंसर नहीं देखे अभी तक हमने किसी के। क्वेश्चन कर लो एक आधे, कॉन्फिडेंस बन जाएगा। जो भी दिक्कत हो यही हैंड टू हैंड फिनिश करो। इसीलिए वीडियो शेयर करी थी कि आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए। करो, शाबाश। अलग करके डायरेक्ट पुट हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल करो, 8 कर दो, 8 आसान है। इनमें के 6 शायद थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा, वो भी ज्यादा नहीं है। नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते क्योंकि आपको लॉग की जरूरत है। तो लॉग सेपरेट सेपरेट में लगता है, अलग अलग करके ही लॉग अप्लाई कर सकते हो। आप पूरे पे लॉग नहीं लगा सकते कंबाइंड। इसलिए यू और वी मेथड ही यूज करना है। मोस्टली बच्चों से सर इनकी ट्रिक नहीं है, ट्रिक है पर बेटा डायरेक्ट कर दो। ट्रिक बताई तो थी, इन्हीं की तो बताइए ट्रिक। एक में पार्ट में लॉग नहीं लगेगा ना, बिल्कुल राघव, बहुत बढ़िया। ये देखिए, राघव ने कहा है सर इस वाले पार्ट में लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, इस वाले पार्ट में लॉग लगाने की जरूरत नहीं है। तो जहां लॉग की जरूरत है वहीं लगाओ बस लॉग। बेटा आंसर लिखने पड़ेंगे, आंसर लिख देता हूँ मैं, लेकिन बहुत लंबे लंबे आंसर है।
आप बताओ तो मैं लिख देता हूँ आंसर। ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, ठीक है ठीक है। नहीं है सेकंड पार्ट में लॉग की जरूरत, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, सही बात। 6 काफी लेंदी है। मैं फोर्थ का आंसर लिख देता हूँ, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हो। साइन एक्स की पावर एक्स के लिया तो लॉग ही चाहिए होगा, बिल्कुल यहाँ लॉग चाहिए। जब भी एक्स की पावर में एक्स या वाई है तब लॉग चाहिए। फोर्थ इनमें सबसे आसान है। सर लॉग की 8 में यूज क्यों नहीं है? लॉग की जरूरत बेटा इस वाले पार्ट में है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा आपका। फोर्थ में cos x भी आएगा, सही बात है। हम्म, भूल गया बेटा मैं। भूल जाते हैं बेटा, उम्र हो गई, अब क्या करें। मुकुल मिले नहीं हो तुम मुझसे? यूट्यूब तो देखते हो, ऐसा ही हूँ बस। अरे यूट्यूब में नहीं देखते? क्लास तो लेते ही हो। वो कौन सा पुरानी क्लास है ज्यादा? ओके।
सर लॉग माइनस एक्स, लॉग में बेटा माइनस कभी होता ही नहीं। लॉग पॉजिटिव नंबर के लिए होता है। लॉग तो एक्चुअली ऐसे होता है असलियत में। अगर कभी भी लॉग के साथ एक्स है तो वो नेगेटिव आएगा ही नहीं। एक क्वेश्चन और करो अभी। अब जरा ये बताओ सारे बच्चे, सबसे कमाल का क्वेश्चन तो ये पड़ेगा आपको। ये है असली लेंदी क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा du/dx और यहाँ लग जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला। ये u, ये v, ये u, ये v, ये u, ये v। हाँ जी, ये चारों क्वेश्चन होमवर्क में व्हाट्सएप शेयरिंग कर देना, देख लूंगा, मैं चेक कर लूंगा। कोई नई बात किसी को प्रॉब्लम लग रही हो कि सर ये नहीं इसमें ये मेथड नहीं पता, किसी में भी कोई प्रॉब्लम लग रही हो। 11th। इसका डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट। एक्स की पावर एक्स का कई बार निकाल चुके आज हम। ये आंसर आ जाएगा। सो यू वी डब्ल्यू जेड। बहुत छोटा है लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हैं शोधे। ये बेटा सारे ही करने हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बता दो। ये होता है साइन इनवर्स एक्स का। अरे फॉर्मूला शीट शेयर करी हुई है सबको। चैप्टर टेस्ट, चैप्टर 1 का टेस्ट कल इवनिंग में है आपका। कल रात को ऑन करेंगे और परसों तक सुबह तक आपको कभी भी कर लेना है। एमसीक्यू ऐसे मत पूछा करो विशाल, एनसीईआरटी से या इससे क्वेश्चंस आएंगे बेटा। हाँ, टेस्ट के टाइमिंग्स आपको बता देते हैं। टेस्ट के टाइमिंग्स है कि रात को 10 बजे से स्टार्ट कर सकते हो आप कभी भी, और मॉर्निंग 10 बजे तक आप कभी भी उसे कर लेना। रिजल्ट आपका 10 o'clock आपकी ईमेल पर पहुंच जाएगा। बिल्कुल। कल सुबह, हम कल रखेंगे ना, कल है हाँ, फ्राइडे सुबह तक बिल्कुल। बिल्कुल हो जाएगा मुकुल। हाँ, टाइमिंग वही 1 hour मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इतने घंटे मिलेंगे आपको। टाइमिंग आपको 1 hour ही मिलेगा बस। प्रैक्टिस असाइनमेंट दे दो कोई। प्रैक्टिस असाइनमेंट चाहिए आपको? बिल्कुल देंगे आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट भी। आप मांगते रहा करो चीज। चैप्टर 1 बेटा, चैप्टर 1। लो जी। ऑब्जेक्टिव होगा, यस। आपके पास पहुंच चुका है प्रैक्टिस असाइनमेंट। ओके गुड नाइट। बस इतना ही, ज्योति छुट्टी करने के चक्कर में हो तुम है।